साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया है तो ये दामोदर नदी पर किया गया है, ठीक है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए दामोदर नदी की कुल लंबाई ये 592 किलोमीटर है, ठीक है। और दामोदर नदी जो है ये झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल परियोजना ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पराम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मंचकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्य की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंचकुंड परियोजना ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना से ये भारत के दो राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी ये दो राज्य जो है लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंचकुंड जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उकाई परियोजना ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वो है 72 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया है तो ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर चल रही है। तो देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 163 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ परियोजना और दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है कोसी परियोजना तो ये बिहार में स्थित है। नागार्जुन परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हीराकुंड जो परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
सलाल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो देखिए बाण सागर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी ये 3 राज्य जो है बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो देखिए ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिव समुद्रम, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, शिव समुद्रम जो है ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक शक्ति परियोजना ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, रिहंद बांध परियोजना से निम्नलिखित में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए रिहंद बांध परियोजना से ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो देखिए तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ये 4 राज्य जो है ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई ये 163 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो लाभान्वित राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पराम्बिकुलम अलियार जो है ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जायकवाड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये जोग प्रपात पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना निम्नलिखित में से किस नदी पर की गई है? तो देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना की गई है तो ये चिनाब नदी पर की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है, और नाथपा झाकरी परियोजना की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना की ऊंचाई
ये 68 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए भाखड़ा नांगल ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गिरना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चोखा परियोजना जो है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा चोखा परियोजना जो है ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, और हीराकुंड परियोजना की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए हीराकुंड परियोजना की ऊंचाई ये 61 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। कर्नाटक में स्थित है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हिडकल परियोजना जो है ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो देखिए टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोम नदी या फिर चंबल नदी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।